ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। आज हम सभी आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे 26/9/2020 के। बाबा रोज़ रोज़ हम बच्चों को समय की पहचान देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं समय बीत जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय के पूर्व जो करना है सो करो। और ये समय कितना महत्वपूर्ण है ये भी बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं कि समय जो चल रहा है संगम युग का, यह मनुष्य को हीरे तुल्य बनाने वाला है। ये हीरक समय, हीरे तुल्य समय है और शिव बाबा हीरे समान है। शिव बाबा स्वयं हीरा है, तो हम बच्चों को भी आकर के हमारे जीवन को हीरे समान बना देते हैं। तो ऐसे हीरा बनने के लिए एक बाप के श्रीमत पर अगर हम चले तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, हीरे की कितनी ज़बरदस्त कीमत होती है। सबसे कीमती तो हीरा होता है। तो इस संसार के अंदर भी बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे सबसे कीमती हो, अर्थात मूल्यवान हो। ये जीवन, ब्राह्मण जीवन बहुत ही मूल्यवान है। तो ऐसे मूल्यवान जीवन को समझ करके अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा की ये जो रोज़ की पढ़ाई है वो पढ़ेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो जीवन अमूल्य बन जाएगा। आज हम बाबा के महावाक्य सभी सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना, क्योंकि अंदर में थोड़ा भी संशय आ गया तो बाबा कहते बहुत ज़्यादा घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? किस आधार पर हम पास होंगे? तो बाबा कहते हैं निश्चय, क्योंकि बाबा जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान संपूर्ण निश्चय बुद्धि विजयंती के ऊपर ही है। अगर चीज़ में निश्चय नहीं है तो कभी भी हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते निश्चय, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। परंतु चाहे परिस्थिति कैसे भी आ जाए, हमारे अंदर वो निश्चय बरकरार रहे, उसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते, क्योंकि पढ़ाने वाला टीचर कोई देहधारी तो है नहीं है, वो तो निराकार है, देह का आधार लेकर पढ़ाते। इसलिए बाबा कहते अगर उनमें भी संशय आ गया तो भी अपना नुकसान करते, और केवल खुद का ही नहीं करते तो औरों का भी करते हैं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भक्ति मार्ग का गीत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को क्या कहेंगे फिर? ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, और बाकी जिनके पास भी तो ज्ञान है उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं अज्ञानी, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ये खेल है। सत्य ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसलिए अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, ये दुनिया तो यही है, लेकिन इसी दुनिया में मनुष्यों के अंदर परिवर्तन को लाना ये बाबा का काम है। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, जो पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई दिल्ली बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए ना। तो बाबा कहते जो रहने वाले लायक नहीं बनेंगे तो दुनिया भी बन भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। नई दुनिया में तो होते ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट पता है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा है। मनुष्य से देवता बनने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बगैर तो कोई बैठ न सके। परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए
पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। पता है हमारे सामने हमका एम है हमारा, लेकिन फिर भी पढ़ाई छोड़ देते। समझते ये रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऐसे कभी हो नहीं सकता। कोई मनुष्य देवता थोड़ी बनता, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, ऐसे कैसे पढ़ाते हैं, निराकार ऐसे कैसे आकर के पढ़ाते होंगे, तो उनमें भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टर की नॉलेज रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं बोलते। पढ़ाने वाला रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं बोलते वहाँ पर। लेकिन यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। यहाँ संशय आ जाता है तो कहते पढ़ाई ठीक नहीं है या पढ़ाने वाला ही ठीक नहीं है, ऐसा बोलते। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं है, ऐसे थोड़ी भगवान आकर के पढ़ाते। बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती है, ये सब गपोड़े, ऐसा बोलते। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते। पहले तो बड़ा निश्चय होता है, लेकिन धीरे धीरे कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो संशय बुद्धि हो जाते। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते, क्योंकि पहले निश्चय हो गया और पढ़ाई पढ़ने लगे तो औरों को भी ये ज्ञान सुनाते हैं, कहते भगवान आकर के पढ़ाते। और जब खुद ही संशय बुद्धि होकर पढ़ाई छोड़ देते तो लोग पूछते फिर कि तुम तो कहते थे भगवान आकर के पढ़ाते, अब क्या हुआ? तो भगवान पढ़ाते हैं ऐसा तुम कहते थे, जैसे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं, ये सब गपोड़े थे। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई है जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ देते। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, बहुत पढ़ते रहते। बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन भी जाते। कोई पढ़कर पास होते, कोई ना पास होते, ये तो चलता ही रहता क्योंकि ये पढ़ाई है। फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक ये पढ़ाई पढ़नी ही है। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसे है, बाबा कहते अब ये भी निश्चय और अब ये भी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं तो नंबरवार पास तो होंगे ना। बाबा कहते अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे दुनियावी पढ़ाई में भी अखबार में लिस्ट निकलती है, फलाना फलाना ये पास विद ऑनर हो गया है, फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड में आ गया। ये भी ऐसे आते बहुत है पढ़ने के लिए। कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। फिर औरों का भी नुकसान करा देते, क्योंकि जिनको उन्होंने ज्ञान दिया होगा वो तो देखते उनको ही, और फिर वो देखते कि इसने ही खुद ने पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर वो भी ढीले हो जाते हैं, तो दोनों का नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। वह ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं हैं तो थोड़ी पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते तो उनको संशय आ जाता है, इतने विघ्न पड़ते जा रहे, इतने विघ्न पड़ते जा रहे, धंधे में घाटा पड़ गया, दिवाला मार दिया, ऐसी बातें, या बहुत सारे बीमारियों के वश हो गए, तो फिर संशय आ जाता है।
कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। ब्राह्मणी कोई नहीं पढ़ा रही है, ब्राह्मणी तो जो परमात्मा पिता जो सुनाते वही तो सुनाती है। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की, ये पढ़ाई निमित्त तो कोई ना कोई सुना रहा है, लेकिन पढ़ाई किसकी है? वो तो निराकार परमात्मा की है। पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकते, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते, दूसरों को भी खराब कर देते हैं। ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते, और जब ग्लानि करते रहेंगे तो फिर दूसरे का भी नुकसान हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो बाबा कहते 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। निमित्त तो कोई एक ही बन जाता है, लेकिन इसे अनेकों के अंदर में संशय बुद्धि आ जाती है और वह बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब में जो होगा वो होगा, हम क्या करें, ऐसा बोलते। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर फिर मरजीवा बनते। माने यहाँ तो मर गए और फिर वहाँ जाकर के फिर जिंदा हो जाते रावण के राज्य में। हीरे जैसे जीवन बना नहीं सकते। फिर बाबा जो आया है हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए, बाबा कहते हीरे तुल्य जीवन बन नहीं सकती। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। हार्ट फेल हो जाना माना संशय बुद्धि हो जाना, और संशय बुद्धि हो जाते हैं तो रावण के राज्य में चले जाते। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है, हम और चीज़ है, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। बाबा के श्रीमत पर हम इसी भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं सत्संग, लेकिन सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग। तो दुनिया में सत्य तो कुछ है ही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है एक आत्मा सत्य है और दूसरा है परमात्मा। तो जब आत्मा परमात्मा का संग करती है तो सचमुच वह सत्संग हो जाता है। उनका नाम है शिव, तो परमात्मा का नाम है शिव, वही सतयुग की स्थापना करते। कलयुग की आयु ज़रूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। जो सृष्टि का चक्र है उसके अंदर ये क्लियर बात है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे।
ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर क्षुद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके। अभी तो बाबा के बन गए तो ब्राह्मण बन जाते, लेकिन ब्राह्मणपन में ही संशय पड़ गया तो फिर ब्राह्मण रहा ही नहीं वो फिर जाकर के क्षुद्र बन जाता है। बाबा ये भी समझाते कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। बाबा हमें समझा रहे स्वर्ग तो आने वाला है, लेकिन उसका फाउंडेशन बाबा अभी डाल रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी और फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है ना। यहाँ तो है गुप्त, यहाँ तो दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नरक का नाम निशान नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है ज़रूर। कोई कहेगा कि कब तक पढ़ेंगे कब तक पढ़ेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अरे जब तक जीना है, जब तक हमारी श्वास चल रही है, जब तक ये जीवन है, तब तक हमको पढ़ना ही है। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते। अभी तुम बच्चे समझते हो ये संगम युग है जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा ये जो जन्म मिला हुआ ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अब बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते। आत्मा पढ़ती है, बल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो इतने जल्दी तो नहीं निकलता। वो बार बार देह अभिमान, उसके संस्कार वो जो है अपने आप आते रहते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि देह अभिमान को निकालने के लिए टाइम तो लगेगा। तो देही अभिमानी बनने में भी टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। स्थापना का कार्य तो चलता ही रहता है। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। बाबा ने जो हमें मंत्र दे दिया है मन मना भव का, बाबा कहते अपने मन को बाबा में लगाओ, पढ़ो, पढ़ते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। और हमारी ये जो रोज की यात्रा चल रही है, मन बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए इस दुनिया से हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, सूक्ष्म लोक से फिर हम परमधाम जाते हैं। ये यात्रा चल रही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। एक पुरानी दुनिया का गोला जो श्री कृष्ण के हाथ में दिखाते, एक दूसरा गोला जो श्री कृष्ण के पाँव के नीचे दिखाते जो लात मार रहा है। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद। ये दुनिया रहने वाली नहीं है, ये मुर्दाबाद हो जाएगी। और नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद हो जाएगा। तो ऐसी दुनिया में जाना है तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू हो जाती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते, क्योंकि भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग अर्थात द्वापर के बाद से फिर क्योंकि देह भान आ गया, फिर धीरे धीरे विकारों की प्रविष्टता होने लगी, तब भक्ति मार्ग शुरू हो गया और हम एक निराकार परमात्मा को याद करने लगे।
फिर याद करते 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 धीरे धीरे हमने उसका मंदिर बनाया। लेकिन जो शुरू में जो मंदिर बनाया तो उसमें जो शिवलिंग बनाया, गोल पत्थर, गोल जो शिवलिंग बनाते वो पत्थर का नहीं होता। वो शुरू में जो बनाया जाता है वो हीरे का शिवलिंग होता है। तो बाबा कहते बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते, मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। बाबा ने बच्चों को क्या से क्या बना दिया, कितना साहूकार बना दिया, जो सोने के हीरे रत्नों के महलों में रहते हैं, इतना ऊंचा बना दे, जीवन ही हीरे समान बना दिया। तो इसलिए जब ये बच्चे अपनी प्रारब्ध ख़त्म करते और फिर पुजारी बन जाते हैं, तो फिर इतने ऊंच बनाने वाले शिव बाबा को भी उसके यादगार रूप में हीरे के शिवलिंग बना देते। वह खुद ही हीरा है तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, चाहे वह अंगूठी हो, चाहे वह ताज में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हीरे को बीच में रखा जाता है। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। हीरे के द्वारा माना शिव बाबा के द्वारा 8 रतन, ये जो श्रेष्ठ आत्माएं 8 रतन हैं, वो बाबा कहते माला के दाने बनते। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाने वाला तो शिव बाबा ही है। ये सब बातें बाप बिगर तो कोई समझा न सके। आज तक कितने साधु महात्माएं, गुरु गोसाई सन्यासी आदि होकर के गए, लेकिन ये बातें किसी ने भी नहीं समझाई, क्योंकि ये बातें कोई समझा नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहते फिर चले जाते हैं। इतनी वंडरफुल बात है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बाबा बाबा कहते हुए भी, इतने निश्चय बुद्धि होते हुए भी फिर संशय बुद्धि बन जाते। शिव बाबा को बाबा कहते तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, फिर भी अगर हाथ छोड़ करके चले जाते तो कहा जाएगा फिर इनकी तकदीर में अगर नहीं है तो फिर तो वो मानेंगे नहीं। किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं जो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है, फिर जामड़े बन जाते। बाबा कहते वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? पूछ रहे बाबा कि बाबा इतना ऊंचे ते ऊंचा है, क्या से क्या हमें बना देता है, फिर भी उनमें संशय क्यों आता है? क्यों अन्य बातों में हम अपने बुद्धि को भटकाते हैं? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो बाबा आज क्या कहते हैं, कोई भी कारण से अगर बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म विकर्म तो हमारे सिर पर तो आधा कल्प का है, और उसको ख़त्म करने के लिए तो बाबा कहते मुझे याद करो। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनाने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। पास्ट में बहुत ज़्यादा अगर भी कर्म किए होंगे तो बाबा कहते फिर शरीर भी बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, और ये जो भोगना पड़ता है, बहुत दुख होता है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। आधा कल्प के लिए कोई बीमारी रोग शोक होगा ही नहीं है, वहाँ है ही निरोगी काया। अपने को देखना हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं।
औरों की सर्विस करते हैं? खुद पूछे कि क्या हम अब औरों की सर्विस कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह विश्व में शांति की राजाई, क्योंकि दुनिया में कहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति की कोशिश करते लेकिन शांति हो नहीं पाती। तो बाबा कहते एक समय था ना कि सारे विश्व में शांति थी। तो वो कौन सा समय था? तो वो समय था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ चारों ओर अपार शांति थी। तो बाबा कहते विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है, और वही सतयुग की ये लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना अब हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता, सुख, शांति है। सत्युग की दुनिया में 100%, 1% भी कम नहीं है। 100% पवित्रता है, 100% सुख है, 100% शांति है। हर एक बाबा कहते इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। तो अभी जो इतने धर्म है उनका ज़रूर विनाश होगा ना। समझाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली वही, एक एक चित्र के सामने खड़े होकर के बाबा कहते सोचो उसके बारे में, क्या हमें समझाना है उसके बारे में। समझते हैं तो समझाना है, अगर हमने समझ लिया तो समझाना भी आना चाहिए। इसलिए बाबा म्यूज़ियम खुलवाते रहते। म्यूज़ियम देखने के लिए बहुत सारे आते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह एक दिल्ली गेट, इंडिया गेट, ये फिर स्वर्ग का गेट। यह स्वर्ग का गेट, और स्वर्ग का गेट खोलने वाला कौन है? स्वर्ग का गेट और कोई खोल ही नहीं सकता। तो स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान आकर के स्वर्ग का गेट खोलता है। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए अब संगम युग पर हमें श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते। जैसे भूल भुलैया में जाते हैं तो कहाँ से गए और कहाँ निकल कर के आना है पता ही नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर गोल गोल चक्कर खाते रहते। रास्ता किसको मिलता नहीं है। सब अंदर फंस जाते। बाबा कहते सारे अंदर माया के राज्य में फंस जाते। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते महान कमबख्त भी देखना हो तो यहाँ ही देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा ही होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा समझने की ही तो मेहनत है। इसीलिए बाबा हमें यहाँ पर बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आधा कल्प तक हमने अपने आप को देह समझा, और इसीलिए आत्मा समझना बहुत मुश्किल लगता है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, और देह अभिमान में आ गए तो संशय बुद्धि हो जाते, फिर बाप का हाथ छोड़ देते। इसलिए बाबा बार बार समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें
नर से नारायण बनाने वाली है। इसे निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़, बाबा कहते हैं मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। बाबा कहते अगर कोई अपनी सीट छोड़ते तो हार जाते। बाबा कहते अपनी सीट को नहीं छोड़ो, आत्मस्थिति में टिके रहो। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः ही आ जाती है। जो सीट के नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी सीट के नीचे नहीं आओ। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। आज का स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता की कमी होने के कारण ही जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते और असफलता मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता कड़े संस्कारों को, हमारे अंदर में दृढ़ता अगर पक्की है तो चाहे कितने भी कड़े संस्कार हमें नीचे गिराने के लिए आ गए होंगे तो भी उन कड़े संस्कारों को वो मोम की तरह पिघला कर ख़त्म कर देती है। मोमबत्ती को हम जलाते हैं, अब जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो नीचे का मोम धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं दृढ़ता अगर हमारे अंदर में है तो बाबा कहते फिर कड़े संस्कार कितने भी हो वो भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे अंदर दृढ़ता की अति आवश्यकता है। तो बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि हो जाओ, क्योंकि निश्चय में ही विजय भरी पड़ी है। अगर निश्चय नहीं है तो निश्चित रूप से संशय बुद्धि, क्योंकि दो ही चीज़ है, या तो निश्चय बुद्धि या तो संशय बुद्धि। और संशय बुद्धि हो जाएंगे तो जीवन ही खत्म, कितना बड़ा घाटा। इसलिए बाबा कहते कि समय ऐसा आया है हीरो तुल्य बनाने वाला, तो अपने जीवन को घाटे में मत डालो, अपने जीवन को हीरे समान बनाओ, ऊंच पद के अधिकारी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। चले बाबा के पास। पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे
पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शैना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़